हमारे चाचा खामखा जनाब नुसरत जावेद ने अपने कॉलम बरबला में कुछ सहाफ़ी दोस्तों के हालिया दौरा ब्रसल्स के बारे में फैलाए गए खतरनाक साजिशी मफरूजों का पर्दाचाक किया है। जनाब नुसरत जावेद हमारे उन सीनियर्स में शामिल हैं जिनका प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तजुर्बा निस्फ सदी को छू रहा है, लिहाजा इन्होंने सहाफ़ी दोस्तों को दौरा ब्रसल्स के उन्वान से कॉलम ख्वामखा नहीं लिखा, बल्कि मुझ समेत इन 8 सहाफ़ियों को किसी बहुत खौफनाक मंसूबे से खबरदार किया है जिसकी भनक इन तक बराह रास्त पहुंची है। लिखते हैं कि मौजूदा हुकूमत के कई सरकर्दा अफराद और चंद रियासती इदारों में मौजूद इनके सरपरस्त ये तासुर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाल ही में ब्रसल्स मदऊ किए जाने वाले सहाफ़ी पाकिस्तान के लिए मायूस कुन खबरें फैलाने के लिए बतौर आला कार इस्तेमाल हुए। आगे चलकर इन्होंने नवाज शरीफ के लंदन में हल्का अहबाब में शामिल एक साहब की तरफ इशारा किया है जिन्होंने शुस्ता अंग्रेजी में लिखी गई एक ट्वीट के जरिए ये तासुर दिया कि यूरोपीय यूनियन तहरीक इंसाफ के साथ मिल गई है। ये साहब 1996 में रावलपिंडी में 3 अफराद के कत्ल की FIR में नामजद होने के बाद बरतानिया फरार हो गए थे। जिन अफराद के साथ मौसूफ की दुश्मनी है इनका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग नून से है। मुकदमात बदस्तूर जेर इल्तवा हैं और ये साहब आजकल नवाज शरीफ के साथ साथ तीसरी कुव्वत की तर्जुमानी का तासुर देकर सहाफियों को हरासा कर रहे हैं। माजी करीब में नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले एक जज की खुफिया वीडियो रिकॉर्ड करने का इल्जाम भी इन साहब पर लगाया गया था, लिहाजा जब इन्होंने ब्रसल्स जाने वाले सहाफियों के खिलाफ ट्वीट की तो हमने मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले एक वफाकी वजीर से पूछा कि अगर आपको सहाफियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए एक इश्तहारी के सिवा कोई नहीं मिला तो आपकी हालत वाकई काबिले रहम है। वफाकी वजीर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इन साहब के पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं और वो पार्टी के तर्जुमान नहीं बल्कि आजकल किसी और का तर्जुमान बनने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ही देर के बाद हमें इत्तला दी गई कि लंदन पलट इश्तहारी मुल्जिम ने हमारे खिलाफ ट्वीट डिलीट कर दी है, लेकिन अब हम जनाब नुसरत जावेद के कॉलम का क्या करें। इन्होंने मजीद लिखा है कि मेरी चंद सरकारी अफसरों से इत्तफाकन मुलाकात हो गई, वो हमारी वजारत खारजा से राब्ते में रहते हैं, वो भी ये महसूस कर रहे हैं कि ब्रसल्स में पाकिस्तानी सहाफ़ियों को मदऊ करने का कुछ तो ऐसा मकसद था जिसकी पर्दादारी है। जनाब नुसरत जावेद के कॉलम ने सोशल मीडिया पर एक बहस को जन्म दिया है, लिहाजा ये बताना जरूरी है कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से ब्रसल्स के मुतालियाती दौरे में से किसी साजिश को तलाश करने वाले एक ऐसा पहाड़ खोद रहे हैं जिसमें से इन्हें एक मरे हुए चूहे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मैं इस किस्म की मुतालियाती दौरों पर अमेरिका और चीन के अलावा दीगर ममालिक में भी जा चुका हूं। आमतौर पर इस किस्म के दौरों में कोई खबर नहीं मिलती, लेकिन ब्रसल्स के दौरे में यूरोपीय पार्लियामेंट के सीनियर रुकन माइकल गैलर के साथ गुफ्तगू में हमें एक खबर मिल गई जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। खबर यह थी कि माइकल गैलर ने बताया था कि 2023 में अगर पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए तो यूरोपीय यूनियन अपने मुबस्सिरीन का वफ्द नहीं भेजेगी क्योंकि इसे अभी तक वफ्द के लिए मदऊ नहीं किया गया। माइकल गैलर का ताल्लुक जर्मनी से है। वो 2008, 13 और 18 के इंतखाबात के दौरान पाकिस्तान के लिए यूरोपीय यूनियन के ऑब्जर्वेशन मिशन की क़यादत कर चुके हैं। इन्होंने हमें बताया कि 2018 के इंतखाबात बहुत मुतनाज़े थे और इमरान खान को धांधली के जरिए वज़ीर आज़म बनवाया गया, ताहम इन्होंने आइंदा इंतखाबात की शफाफियत पर भी सवाल उठाए। मैंने पूछा कि अगर अगस्त में नए इंतखाबात का ऐलान हो गया और अक्टूबर या नवंबर में इंतखाबात हो गए तो आपका ऑब्जर्वेशन मिशन आएगा या नहीं। इन्होंने ऑब्जर्वेशन मिशन भेजने का तरीक़ाकार की वजाहत की और बताया कि मिशन के लिए अरकान पार्लियामेंट का इंतखाब, फिर इनके वीज़े और सफ़र के इंतजामात के लिए कम अज़ कम 3-4 माह दरकार होते हैं। इन्होंने कोई लगी लिपटी रखे बगैर बताया कि हमें वीज़े जारी करने में भी रुकावटें डाली जाती हैं, लिहाजा अगर इस साल इंतखाबात का ऐलान हो भी गया तो हमारा ऑब्जर्वेशन मिशन पाकिस्तान नहीं आ सकेगा। अलबत्ता एक छोटा सा एक्सपर्ट मिशन आ सकता है जिसमें अरकान पार्लियामेंट शामिल नहीं होंगे। ये गुफ्तगू ऑन द रिकॉर्ड थी, लिहाजा जब हमने ये गुफ्तगू रिपोर्ट की तो एक लंदन पलट इश्तिहारी मुल्जिम के जरिए हमें धमकियां दिलवाई गईं और माइकल गैलर को पाकिस्तान का दुश्मन बनाकर पेश किया गया। इस दौरे में हमें यूरोपीय पार्लियामेंट की एक खातून रुकन बेदी होताला ने बताया कि यूरोपीय काउंसिल यूरोपीय ममालिक के सरबराहान पर मुश्तमिल इदारा GSP+ के तहत सहूलतों से फायदा उठाने वाले ममालिक पर यह शर्त लागू करना चाहता है कि यूरोपीय ममालिक में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वालों को पकड़कर इनके वतन वापस भेजा जाए तो वो इन्हें कबूल करने के पाबंद होंगे। लेकिन यूरोपीय पार्लियामेंट इस शर्त को तस्लीम नहीं कर रही, लिहाजा नया कानून इल्तवा का शिकार है और पाकिस्तान समेत 9 ममालिक के लिए GSP+ की हैसियत में फिलहाल तौसीह की जा रही है। हमारी ब्रसल्स में मौजूदगी के दौरान GSP+ में तौसीह का ऐलान भी कर दिया गया, लेकिन इस पर किसी ने यूरोपीय यूनियन का शुक्रिया अदा नहीं किया क्योंकि GSP+ के मुतालिक नया मुजव्वज़ा कानून पाकिस्तान समेत दीगर 9 ममालिक को एक प्लान ऑफ एक्शन का पाबंद बनाएगा जिसके तहत इन्हें न सिर्फ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां रोकनी होंगी बल्कि यूरोप में गैर कानूनी तारकीन वतन का दाखिला बंद करने के लिए इक़दाम भी करना होंगे। यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ इदारों के अहम जिम्मेदारों से गुफ्तगू के दौरान हमें पता चला कि पिछले साल साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को ब्रसल्स में
بڑے واضح الفاظ میں خبردار کیا گیا تھا کہ اگر آپ نے مارشل لاء لگایا تو یورپی یونین کی طرف سے پابندیوں کے لیے تیار رہیں، کیونکہ امریکہ تو پاکستان میں ڈکٹیٹرز کو نظر انداز کر سکتا ہے لیکن یورپی یونین کسی ڈکٹیٹر کو نظر انداز نہیں کرے گی۔ ہمیں بتایا گیا کہ یورپی یونین میں شامل 27 ممالک ہر سال پاکستان کو بھاری امداد اور امپورٹ ڈیوٹی میں سہولتیں دیتے ہیں، جن کا مقصد پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ اگر جمہوریت محفوظ نہیں رہے گی تو امداد دینے والے اداروں کو پارلیمنٹ میں جواب دینا ہوتا ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں جن کا پاکستانی صحافیوں تک پہنچنا کسی سازش سے کم نہ تھا۔ گزارش ہے کہ آپ جمہوریت کے خلاف سازشیں بند کر دیں تو ہم جیسے صحافی آپ کو سازشی نظر نہیں آئیں گے۔